In this video, we are going to discuss next 5 problems. All these problems are again taken from the chapter 1 to 5 and chapter number 8 means trigo. All these problems are very important for the board exam and not taken from the NCERT book. So let's start the video and find out solution of all these problems. Question number 1. If minus 4 is the root of equation x square plus px minus 4 and x square plus px plus k equal to 0 has equal roots, find the value of k. तो यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला इक्वेशन है उसके लिए कह रहा है कि रूट की वैल्यू है -4 और दूसरे इक्वेशन के लिए कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, जिसका रूट उसने दिया हुआ है -4 और रूट का मतलब है कि ये x की वैल्यू है और जब x की वैल्यू -4 आप इस इक्वेशन में यूज करोगे तो ये इसको पूरा सेटिस्फाई करेगा और जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। उसी p की वैल्यू को हमको यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में यूज करके इक्वल रूट की कंडीशंस लगानी है और बताना है k। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं p। तो चलिए जहाँ पे x है वहां पे वैल्यू यूज कर लो -4, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू -4 और -4 इक्वल टू 0। जब ये इसका रूट होगा तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0। 16 और 4 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 माइनस 4p इक्वल टू 0। तो 4p इक्वल टू 12 आ गया, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अब ये p की वैल्यू 3 हम सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे तो ये इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है d 0 होता है और d इक्वल टू हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यू को यूज कर लेते हैं, तो b यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 की जगह 4 लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे यहाँ पे 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी की जगह लिखा हुआ है के। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4k और यहाँ से के लिखोगे आप 9/4। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है 2 डिजिट के वो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। आपको ऐसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी मिलेगा जिसमें 3 डिजिट के नंबर पूछा हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट के पूछे हुए हैं। ये एपी से प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप 2 डिजिट का पहला नंबर बता दो जो 7 के टेबल में आता होगा, तो आएगा 14, उसके बाद 21, उसके बाद 28। इस तरीके से आपको एक एपी मिलेगा और आप चेक कर लो 2 डिजिट का वो लास्ट नंबर कौन होगा जो 7 के टेबल में आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे, लास्ट जो नंबर होगा 2 डिजिट का पहले लिख लेना, उसको 7 से डिवाइड कर लोगे तो आपको कुछ रिमाइंडर मिल जाएगा, वही रिमाइंडर इसमें से माइनस कर लेना। तो 7 1 जा 7 यहाँ पे हो जाएगा 2, 7 4 जा 28, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब इस 99 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो लास्ट नंबर हो जाएगा 98। ठीक है, अब हम an का फॉर्मूला लगा लेंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ पे n फाइंड करना है, an इज 98, a की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म होता है इसलिए यहाँ पे 14 लिखना है, n बताना है आपको और यहाँ पे डिफरेंस बताना है और ये 7 के मल्टीपल है इसलिए डिफरेंस 7 लिखना है। तो यहाँ से पहले 14 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 84 और 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा n-1। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा और ये इक्वल टू है n-1, तो यहाँ से n आ जाएगा 12 प्लस 1 मतलब 13। तो यहाँ पे कुल 13 नंबर्स ऐसे होंगे 2 डिजिट के जो कि 7 से डिवाइड होते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। A natural number when increased by 12 becomes equal to 160 times its reciprocal, find the number। ये आपके पास एक नेचुरल नंबर है जिसको आप एज्यूम कर लो, लेट द नेचुरल नंबर बी x। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इस नंबर को आप 12 इंक्रीज कर देते हो, तो इस नंबर को हमने 12 इंक्रीज कर दिया, ये बिकम इक्वल टू, ये इक्वल हो जाता है 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल 1/x होगा, इसका 160 टाइम्स करना है तो इसमें 160 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे प्रॉब्लम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन को बनाना। अगर प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ के इक्वेशन बना लेते हो तो फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो उसको कई बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपका इक्वेशन बन ही जाता है। इक्वेशन बनेगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया x प्लस 12 इक्वल टू 160 बाई एक्स
इस x को इधर भेज के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 160, यानी इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसा अच्छा लगेगा वैसे करना। अभी हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने जा रहे हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका दो फैक्टर आएगा 20 और 8। ठीक है, आपको 12 पॉजिटिव लाना है, इसलिए 20 को प्लस साइन के साथ और इसको माइनस साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20x माइनस 160। तो यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x माइनस 8, और यहाँ से प्लस 20 कॉमन कर दिया तो x माइनस 8। तो x माइनस 8 एक फैक्टर हो गया, x प्लस 20 दूसरा नंबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो नंबर है आपका वो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, इसलिए नेगेटिव वाला लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव वाला। इसलिए आंसर आपको लिख देना है कि जो नंबर होगा वो 8 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, डिटरमाइन द के। ये भी एपी से प्रॉब्लम है, जहाँ पे तीन अलग अलग टर्म दिए हुए हैं किसी एपी के, और कह रहा है कि के की वैल्यू बता दो। तो पहला टर्म यहाँ पे है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, दूसरा टर्म है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड थर्ड टर्म इज 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक, अब अगर ये तीनों किसी एपी के टर्म होंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो डिफरेंस होगा और जो यहाँ का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बराबर होगा। तो हमेशा इसी डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यही काम है यहाँ पे करना है। तो जब यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा a2 माइनस ए, और यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा a3 माइनस a2। ये आपका a है, ये a2 है, ये a3 है। तो आप लिखोगे a2 माइनस ए, मतलब 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 में से माइनस करना है इन तीनों को, तो इनका साइन बदलेगा। तो लिखोगे माइनस के स्क्वायर और माइनस 4k और माइनस 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के और माइनस 2। ठीक है, इधर a3 माइनस a2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 में से माइनस करना होगा इन तीनों को, इनका साइन बदलेगा, 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। अब ये वाला जो d है और ये वाला जो d है दोनों को इक्वेट करना है, तो इसको इस तरीके से इक्वेट कर देंगे। तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये के माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस 2k, और ये माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2k इक्वल टू आ जाएगा 0। तो k इक्वल टू आ जाएगा 0, यहाँ पे k की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हमसे बहुत पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस करके आपको रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। Prove that cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A equal to 2 sec A। ये ट्रिगो से प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, और इसके साथ ऐड में है 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। ठीक है, इसको इक्वल लिखना है किसके, 2 sec A के। यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे cos A और 1 प्लस साइन A। तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा, cos A का ऊपर इंटू होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर A, प्लस यहाँ पे पूरा ये cos A कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन A का 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो लिखोगे cos स्क्वायर A जो पहले से है, और इसका ओपन करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A। ठीक है, नीचे का नंबर अभी ऐसे ही रहेगा, इसको हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर A की वैल्यू मिलके 1 होती है, तो इसी जगह 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन A। नीचे का नंबर अभी ऐसे ही रहेगा, नो चेंज हियर। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन A। अभी नीचे का नंबर सेम, नो चेंज। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन कर दो तो आ जाएगा 1 प्लस साइन A ब्रैकेट के अंदर, और नीचे आपने लिखा हुआ है cos A और 1 प्लस साइन A।
ये ब्रैकेट का नंबर आपको सेम दिख रहा होगा, इसलिए कैंसिल कर देंगे पूरा। आपको मिल गया 2 इंटू 1/cos A, और 1/cos A मतलब sec A होता है, इसलिए प्रूफ हो जाएगा 2 sec A। ठीक है, यही आपको करना है। ट्रिगो के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, बस यहाँ पे दो चीजें करनी है आपको। सबसे पहले तो जिसमें फार्मूला इन्वॉल्व होता है वो फार्मूला आपको याद रखना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, जबरदस्ती कहीं नहीं करना है। अगर जबरदस्ती आप कहीं पे कुछ भी आप चेंज करते हो, फिर आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं अगले 5 प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।